दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 27 दिसंबर यानी कि बुधवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने क्लियर डिस्कस किया था, अगर मार्केट पॉजिटिव हमको दिखती है तो हम बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी पे फोकस करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग ऐसी जगह पे आई थी कि इसके पास ऊपर जाने के लिए स्पेस नहीं था। यहां पे मैंने आपको कल बताया था कि यहां पे ये होल्ड कर सकती है और निफ्टी ने बहुत अच्छा आज मोमेंटम दिया और इसी वजह से आज काम भी हमने निफ्टी में किया। मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए आपको निफ्टी का एक स्टडी भी दिया था कॉल साइड का, जिसमें हमको आराम से मेरे ख्याल से 50-60 पॉइंट का मूव भी देखने को मिला। खैर वो कोई कॉल टिप्स नहीं है दोस्तों, पेपर ट्रेड करने के लिए मैं स्टडी दे देता हूं जब भी अगर मुझे कुछ दिखता है, ताकि आप जो वीडियो में सीख रहे हो उनको समझ में आ जाएगी सेटअप काम कैसे करते हैं और आपको भी दोस्तों काफी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। जैसे कि कल हमने ऐसे प्रिडिक्ट किया था कि भाई हम निफ्टी की साइड जाएंगे, बैंक निफ्टी की साइड नहीं जाएंगे अगर मार्केट पॉजिटिव दिखी तो, और मार्केट नेगेटिव दिखी तो हम बैंक निफ्टी पे फोकस करते। लेकिन आज मार्केट सीधा खुलते ही जो हमारी सपोर्ट लाइन थी यहीं पे इसने सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी का भी सपोर्ट रहा साथ में, और ये फिर एक बार मोमेंटम देके साइडवेज हो गई, लेकिन निफ्टी ने आज ठीक ठाक मोमेंटम दिया है। अब कल दोस्तों कैसा मोमेंटम हो सकता है, देखिए मैं आज आपको एनालिसिस करने से पहले ना एक थोड़ी सी एक बात बताना चाहता हूं जो कि आपको वैसे भी हमेशा काम आने वाली है। देखिए मार्केट दोस्तों जब ऊपर जाती है ना तो इंडिया विक्स नीचे आती है, और जब इंडिया विक्स नीचे आती है तो मार्केट वापस ऊपर भागती है। मतलब ये इंडिया विक्स जो है ये मार्केट के ना अपोजिट साइड चलती है, लेकिन अब क्या हो रहा है ये मतलब मार्केट के साथ चल रही है। इसका मतलब ये वोलेटिलिटी दोस्तों इंडेक्स होता है इंडिया विक्स, इसके ऊपर मैं कभी वीडियो बनाऊंगा। अभी मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, इस वजह से मैं नहीं बना पा रहा हूं लंबी वीडियो स्ट्रेटेजी की, लेकिन जैसे ही मैं फ्री होऊंगा बनाऊंगा। लेकिन आप फिलहाल के लिए इतना समझिए, इंडिया विक्स एक वोलेटिलिटी इंडेक्स है। मतलब जब इंडिया विक्स ऊपर जाती है ना तो ऑप्शन के जो प्रीमियम होते हैं जो काफी पहले सस्ते होते थे, अब आपको वो महंगे दिखना शुरू हो गए होंगे। अब आज भी देखिए इंडिया विक्स कितना ऊपर थी, बात को समझ रहे हो। तो ये ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ये साल का एंड चला हुआ है, मतलब पूरा साल का एंड है, तो लोग अपनी पोजीशन को काट पीट के नई पोजीशन बनाते हैं, तो काफी वोलेटाइल रहती है मार्केट इन दिनों में। तो कोशिश करना ये जो 3-4 दिन बचे हैं इस एक्सपायरी के या फिर इस साल के, आप कोशिश करना इसमें थोड़ी सी कम क्वांटिटी में काम करो, क्योंकि ट्रैप हो सकते हो कभी भी एक अनवांटेड जिसको हम मुंह बोल सकते हैं भाई वो आ सकता है। ठीक है, तो ये बात मैं आपको बताने वाला था कि इंडिया विक्स जब ब्लास्ट मारती है तो आपको थोड़ा सा ये समझ लेना चाहिए कि हमको क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर देनी चाहिए, क्योंकि आप कहीं भी ट्रैप हो सकते हो, वोलेटिलिटी मार्केट में बढ़ सकती है। अब देखिए बैंक निफ्टी दोस्तों क्लोजिंग आई है 47,724 पे। अब बैंक निफ्टी की क्लोजिंग अच्छी आई है तो कल मार्केट अगर थोड़ी सी पॉजिटिव दिखी हमको तो हम बैंक निफ्टी पे फोकस करेंगे। नेगेटिव दोस्तों मेरे ख्याल से कल अगर मार्केट डाउनसाइड आती है तो कहीं से भी सपोर्ट ले सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। अगर दोस्तों बैंक निफ्टी जो साइडवेज रेंज बनाई है ना मार्केट ने आज पूरे दोपहर बाद जितनी भी ये रेंज बनी है, एक मूव तो दोस्तों इसके निकलते ही आ सकता है। मतलब अगर बैंक निफ्टी इसके बीच में अगर फ्लैट खुलती है तो 47,800 के ऊपर निकलते ही 900 और फिर 48,000, ये मोमेंटम दोस्तों एक फास्ट मोमेंटम हो सकता है। तो स्टडी तो इसमें नहीं बन सकती, लेकिन ये 150-200 पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के, अगर मार्केट फ्लैट खुल के इसके ऊपर निकलती है तो। और अगर दोस्तों फ्लैट खुल के नीचे आना शुरू होती है तो फिर 500 तक एक मोमेंटम थोड़ा सा फास्ट आ सकता है। ये 1 या 2 कैंडल में हो सकता है और कहीं ना कहीं फिर यहां से मार्केट रिकवरी कर सकती है, और अगर यहां से मार्केट को ऊपर जाना होगा तो इस तरीके से थोड़ा सा होल्ड करके फिर ऊपर जाएगी। ये दोस्तों फ्लैट ओपनिंग का था। अगर गैप अप खुलती है तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, जो आज मार्केट ने ये रेंज बनाई है ना इसको जरूर मार्क करना। ऐसा मैं दोस्तों इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी कल गैप अप खुली तो ये सपोर्ट का काम करेगा, और अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी मतलब कर सकता है सपोर्ट का, और अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी खुलती है तो फिर ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, और इसके ऊपर गैप अप खुली तो सपोर्ट का काम कर सकता है। क्योंकि दोस्तों वैसे ही मार्केट साइडवेज नहीं होती है, FIDH की एक पेंडिंग ऑर्डर की स्ट्रेटजी है, थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट है ये भी मैं आपको धीरे धीरे सिखाने की कोशिश करूंगा। तो मार्केट जब साइडवेज होती है इसका मतलब फाइट चली है बायर और सेलर में, तो विन अगर मार्केट अपसाइड जाती तो इसका मतलब बायर विन करके गए हैं, तो फिर मार्केट अपसाइड ही रहने के ज्यादा चांस रहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर कल बैंक निफ्टी गैप अप खुलती है 48,000 से
47,900 के बीच में थोड़ा सा इंतजार करना है। अगर थोड़ा सा नीचे आके फिर से 48,000 का लेवल ब्रेक करती है, इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाती है, तो एक अच्छा मोमेंटम हमको कल 200 300 400 पॉइंट का भी मिल सकता है। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा, ठीक है। और अगर बहुत बड़ा दोस्तों गैप अप खुल जाए बैंक निफ्टी, फिर हमको इंतजार करना है कि अगर पहली कैंडल पॉजिटिव बन गई और मार्केट अपने आप को होल्ड करके ब्रेकआउट दे रही, तभी हम कॉल साइड प्लान करेंगे। अदरवाइज फिर मार्केट इस रेंज में फंस के रह जाएगी। बड़े गैप अप में अगर पहली कैंडल बड़ी बन गई तो फिर हमारे हाथ कुछ आने वाला नहीं है। ऐसे ही दोस्तों अगर बैंक निफ्टी कल गैप डाउन खुलती है, ठीक है, गैप डाउन खुलने के बाद हम एकदम से बुलिश या फिर बियरिश नहीं बनेंगे। बियरिश तब बनेंगे जब ये 47,500 के नीचे निकल के कोई गैप डाउन खुली और 47,500 के नीचे निकल के कोई इस तरीके का प्राइस एक्शन बनता है, तभी हम दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के 200-300 पॉइंट के डाउन साइड टारगेट के लिए प्लान करेंगे। या फिर दोस्तों क्या हो सकता है, गैप डाउन खुल के अपसाइड जाके थोड़ा सा लोगों को ट्रैप करके जो ये साइडवेज रेंज का ये हिस्सा है ना, इसको टच करके ये वापस गिर सकती है। तो अगर वापस आए तो तब तक हम नेगेटिव नहीं बनेंगे जब तक ये दिन का लो नहीं तोड़ लेगा, यानी कि पहली 15 मिनट का कैंडल का लो नहीं टूट जाता है, कोई स्विंग नहीं बन जाता, तब तक नेगेटिव होना दोस्तों मतलब बहुत खतरा है नेगेटिव साइड। क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं अपने आप को अपर साइड पे होल्ड करे और कोई भी ऐसी न्यूज नहीं है, कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो मार्केट को गिरा दे। हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जो यहां पे आ चुकी है, अगर दोस्तों इसको कंटिन्यू रहना होता तो फिर ये मार्केट वापस से रैली करके अपने आप को होल्ड नहीं करती। एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है, ये तो आप वैसे भी समझ सकते हो, ठीक है। हाँ, अगर गैप डाउन खुल के दोस्तों मार्केट बुलिश होनी होगी तो हम तभी बुलिश होंगे, गैप डाउन खुले इसको रेस्पेक्ट ना करके इस हाई को यानी कि इस रेंज को अपसाइड ब्रेक कर दे, तभी बुलिश होने का सोचेंगे। और तब भी डायरेक्टली नहीं ब्रेक कर सकती है, एक प्राइस एक्शन बनेगा और ये हमको दिख जाएगा चार्ट के ऊपर। तो ये दोस्तों बैंक निफ्टी के लेवल पे बिना बात के खासकर इन 4-5 दिनों तक हाथ न जलाएं अपने, क्योंकि साल का एंड चला हुआ है और इंडिया विक्स थोड़ी सी हाई हो रखी है, तो ट्रैप हो सकता है, कभी भी वोलेटाइल हो सकती है मार्केट। अब निफ्टी का देखिए, आज हमने दोस्तों निफ्टी में क्यों काम किया, मैंने आपके सामने कल क्लियर डिस्कस किया था। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और इस स्विंग के अगर ऊपर निकलना शुरू करती है तो पहला टारगेट हमको 500 का 520 का हमको मिल जाना चाहिए। और अगर मैं आपको दोस्तों स्टडी दिखाऊं आज की जो हमने पेपर ट्रेड किया था, जिसमें सुबह का व्यू भी अगर आप पढ़ोगे दोस्तों मार्केट आज हल्की गैप अप ओपन हो रही है, अभी तक का डेटा पॉजिटिव बना हुआ है। तो मैं हर रोज देता रहता हूं ताकि पूरे दिन का एक ब्रीफ सा मिल जाए हमको, जो मेरी समझ है उसके अनुसार मैं दे देता हूं। फिर बाइंग सेलिंग एरिया आप देख सकते हो। और निफ्टी का अगर मैंने ब्रेकआउट लेवल बताया तो 21,400 का था। हाँ, 21,400 के ऊपर निकलते ही निफ्टी ने तकरीबन 80-90 पॉइंट का मूव दिया था, ठीक है। और फिर दोस्तों हमने स्टडी पोस्ट की थी ये वाली निफ्टी की, जिसने मेरे ख्याल से दोनों टारगेट नहीं 158 का शायद इसने हाई लगाया था। अच्छा मोमेंटम दिया, कहने का मतलब है ये कोई कॉल टिप्स नहीं है भाई, देखिए इनको कोई कॉल टिप्स ना समझे, मैं कोई कॉल टिप्स नहीं देता हूं। और तो किसी को भी मेरे नाम से अगर कोई आपसे पैसे मांगे ना, पैसे वैसे मत देना भाई। ना मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूं, ना मैं इंस्टाग्राम पे किसी को मैसेज करता हूं। प्लीज भाई, आपने देखा भी होगा मेरे इस ग्रुप के अंदर आपको सीखने की चीजें ही मिलेंगी, आपको कोई ये प्लान बम्पर धमाका ऑफर ये वो स्पॉन्सर वीडियो ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि भाई मेरे को बहुत सारे मेरे स्टूडेंट खुद भी सपोर्ट करते हैं, अकाउंट ओपन किया मेरे लिंक से तो उससे भी मेरा सपोर्ट मिला। मेरे को जरूरत नहीं है इतना पैसा, अगर पैसा ही चाहिए तो भाई मैं पेड ग्रुप चला के पता नहीं कितने कमा, लेकिन उससे लोग अपाइज होते हैं, रिस्पेक्ट नहीं रहती है इंसान की। तो प्लीज भाई मेरे नाम से कॉल टिप्स के लिए किसी को पैसे ना दें और सीखने के लिए इस ग्रुप में आए, कॉल टिप्स के लिए ना आए। स्टडी जब मैं बनती है तो पोस्ट करता हूं ताकि लोग पेपर ट्रेड करके प्रैक्टिस कर सके। हाँ, अगर आप दोस्तों ज्वाइन ही करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या कमेंट में पिन किए हुए लिंक से ही ज्वाइन करना, क्योंकि इस नाम से और इस लोगों से बहुत सारे फ्रॉड चैनल बने हुए हैं भाई, जो लोगों से पैसा मांगते हैं। सब्सक्राइबर आपको हमसे 3-4 गुना दिख जाएंगे उनके, क्योंकि उनके बोट सब्सक्राइबर हैं, लोगों को लूटने के लिए दिखाने के लिए बनाए गए हैं कि ओरिजिनल चैनल ये है। तो प्लीज भाई ऐसा ना करें, ठीक है। पैसे ना दे मेरे नाम से किसी को भी कॉल टिप्स के लिए। अब देखिए निफ्टी का, देखिए निफ्टी की क्लोजिंग आई 21,441 पे। मैंने ये क्यों बोला कि बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी के मुकाबले अगर पॉजिटिव हुई तो बैंक निफ्टी पे फोकस करेंगे, क्योंकि दोस्तों निफ्टी का जो सेलिंग एरिया है ना वो है 21,520 के आसपास, जो कि पहली बार टेस्ट होगा। तो कम इसको लेके अगर इसको टच करके अगर मार्केट गिरेगी नहीं तो यहां पे होल्ड जरूर कर सकते, तो हमको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। यानी कि निफ्टी के पास कम स्पेस है,
क्लोजिंग तो आई है 21,441 पे, और अगर निफ्टी फ्लैट खुलती है और इसके ऊपर निकलती है, यानी कि ये जो आज का एरिया है साइडवेज एरिया है, इसके ऊपर निकलती है, तो एक तो हमको 50-60 पॉइंट का तो हमको फास्ट मूव मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे फिर निफ्टी होल्ड कर सकती है। तो 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के जो थोड़े से फास्ट हैं, थोड़े से मतलब एक्टिव हैं, जिनको फास्ट ट्रेड करना था भाई, वो तो इन पॉइंट को कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर निकलते एक मोमेंटम मिल सकता है। और डाउन साइड भी अगर फ्लैट खुल के इस रेंज के नीचे निकली तो यहाँ 21,350 तक एक मोमेंटम, या फिर 21,360 तक एक मोमेंटम मिल सकता है। तो ये थोड़े से फास्ट होंगे, मैं मेरे ख्याल से इनको कैच ना कर पाऊं, क्योंकि ये ट्रैप करते हैं। अब ट्रैप क्यों करते हैं? क्योंकि बीच में 50 दिन का मूविंग एवरेज है, तो इसको टच करके भी क्या पता हम यहां तक बैठे रहें, आएगी और टच करके 50 दिन के मूविंग एवरेज को ये भाग जाए। तो ऐसे मोमेंटम को मैं कैप्चर नहीं करता हूं। मैं जब तक स्विंग नहीं बन जाता, थोड़ा सा ठीक ठाक प्राइस एक्शन नहीं दिख जाता, और तभी भी हम ट्रैप हो जाते हैं। एक्यूरेसी तो कई बार तब भी नहीं आ पाती है। तो ये समझिए बात को, बिना बात के हाथ नहीं जलाते हैं। तो अगर निफ्टी फ्लैट खुले या फिर गैप अप खुले, कहीं ना कहीं 20,480 से 520 की एरिया में एक रेंज बनाए, रेंज बना के अगर ये ब्रेकआउट करती है, कोई स्विंग बनता है, तभी हम 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के तकरीबन 80-90 पॉइंट के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लान करेंगे। अदरवाइज दोस्तों मैं निफ्टी को थोड़ा सा इग्नोर करना पसंद करूंगा, अगर यहाँ पे मुझे निफ्टी उलझी हुई दिखी तो। हाँ, अगर क्लियर कट ऐसा मोमेंटम आया, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, एक प्राइस एक्शन आपको बनता हुआ दिखा, और अगर ऐसा मोमेंटम कल निफ्टी में आता है तो ही मैं प्लान करूंगा। अदरवाइज निफ्टी मुझे अगर उलझी हुई दिखी तो फिर मैं काम नहीं करूंगा, क्योंकि दोस्तों परसों मंथली एक्सपायरी है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी है। पहले कल बैंक निफ्टी की हो जानी थी, लेकिन अब मंथली एक्सपायरी होती है लास्ट बृहस्पतिवार की। तो एक्सपायरी को अच्छा मोमेंटम करने के लिए मार्केट एक दिन पहले साइडवेज भी हो जाती है कई बार। तो अगर ऐसा होता दिखे तो काम न करें। और अगर दोस्तों गैप डाउन खुलती है तो फिर निफ्टी में तो पुट साइड जाने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे 50 दिन का मूविंग एवरेज है, थोड़ा सा नीचे 200 दिन का मूविंग एवरेज है, तो यहीं पे बन के रह जाएगी। हाँ, गैप डाउन खुल के अगर इस हाई को ब्रेक करती है तो हम थोड़ा सा कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज निफ्टी में दोस्तों मुझे थोड़ा सा पुट साइड जाना रिस्की लग रहा है, तो कोशिश करना बैंक निफ्टी पे थोड़ा सा हम फोकस ज़्यादा कर सकें। अगर मैं दोस्तों ऑप्शन चैन की बात करूं, अब देखना ऑप्शन चैन देखिए, ऑप्शन चेन में भी 21,500 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो इसके ऊपर अगर कोई निकल के स्विंग बना देती है, मान लीजिए 21,500 के ऊपर निकली, 20 को टच किया, 21,520 को थोड़ा सा नीचे आई, अगर फिर से हाई ब्रेक करती है तो एक अच्छा मोमेंटम हमको मिल सकता है, 21,600 तक का भी मोमेंटम मिल सकता है। डाउन साइड अगर आप देखोगे तो 21,400 पे भी सपोर्ट है, 21,300 पे भी सपोर्ट है। बात को समझ रहे हो? तो कहीं से भी मार्केट सपोर्ट ले सकती है। हालांकि 10 बजे के बाद हम ऑप्शन चेन देखेंगे, अगर डाउनसाइड डेटा ही नेगेटिव हुआ तो मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा। अब बैंक निफ्टी में देखिए बैंक निफ्टी में आपको सीधा 48,000 के ऊपर ओपन इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर कल इन लोगों को लपेटना होगा तो ये सीधा 900 के आसपास खुल के 48,000 के ऊपर निकल के प्राइस एक्शन बना सकती है। तो एक अच्छा मोमेंटम हमको 100, 200, 300 पॉइंट का मिल सकता है। डाउन साइड अगर आप देखोगे तो दोस्तों 47, 700, 600, 500 तीनों लेवल पे भयंकर तेजी वाले बैठे हैं। तो इनको लपेटना होगा तो ये तब डरेंगे जब 500 के नीचे जाना शुरू हो जाएगी। तो जब तक 500 के नीचे ना जाए तब तक भाई दिक्कत हो जाएगी, और बिना बात के ट्रैप होने का फायदा नहीं है। ऑप्शन चेन भी यही बोल रही है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप थोड़ी सी मेरी हेल्प करना चाहते हो तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैंने लिंक दिया है, कमेंट में पिन किया, आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हो। यूजर आईडी को संभाल के रखिएगा। एक फैमिली ग्रुप में बनाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा सिखा सकूं। तो जिसके अकाउंट एक्टिव होंगे तो मैं जरूर कोशिश करूंगा। अभी मैं रिप्लाई नहीं दे रहा हूं किसी का, क्योंकि अभी वो नहीं बना है ग्रुप, लेकिन जैसे ही बनेगा तब तक मैं ये चेक कर लूंगा कितने लोग एक्टिव हैं कितने नहीं है। इससे दोस्तों आप गुरु दक्षिणा भी समझ सकते हो, मेरी हेल्प भी समझ सकते हो। अगर आप कुछ मेरे से सीख रहे हो तो जरूर अकाउंट ओपन करें, बहुत अच्छे ब्रोकर करें। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।